नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। क्या रायसेन के किले का विकास होगा या फिर शिवराज सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है? रायसेन जिले की आन बान और शान यहाँ का प्राचीन किला है, जहाँ पर्यटक आते तो हैं, पर उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में एक कार्यक्रम में पधारे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि रायसेन दुर्ग पर रोपवे लगवाया जाएगा। इस संबंध में एसके न्यूज ने कुछ ऐसे लोगों से चर्चा की। आइए सुने उनके रोपवे पर क्या विचार है और रायसेन में किस तरह ये पर्यटक और रोजगार को बढ़ावा दे पाएगा। आप हैं ख्यात चिकित्सक डॉक्टर एस अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आप पिछले 4-5 साल से किले पे, पिछले 6 साल से रोजाना किले पे जा रहे हैं। आज 6 साल पूरे हो गए। 6 साल पूरे हो गए, आपको बधाई हो। इसके बाद अभी मुख्यमंत्री जी रायसेन आए थे। उन्होंने घोषणा की है कि किले पर रोपवे बनवाया जाएगा। इसका कोई औचित्य है या नहीं है, या बहुत जरूरी है? किले पे आवागमन के लिए कोई सरल साधन जरूरी है, क्योंकि किले की ऊंचाई ज्यादा है और हर आदमी नहीं चढ़ पाता। जो थोड़े से एजेड हैं या जो कुछ जिनको थोड़ी सी चलने फिरने में समस्या है, सांस फूलने लगती है नए आदमी को, तो कोई ऐसा मतलब या तो वाहन की व्यवस्था हो या फिर रोपवे की व्यवस्था हो, जिससे कि आदमी आसानी से जो है वो किले पे पहुंच सके। सिर्फ इतने से काम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना क्या उचित है? इतना सा काम नहीं है। ये तरह बहुत ही महत्व की, पुरातत्व के बहुत महत्व का किला है ये। इतनी ऊंचाई पे देश में शायद ही कोई किला होगा, और लोग इस पे आना तो बहुत चाहते हैं, किंतु उनको आने का सुगम रास्ता नहीं मिलता। अब जब ये पता चल जाएगा कि जो है यहाँ पे रोपवे बन गया है, तो निश्चित रूप से आने जाने लगेंगे लोग। उसमें जो है लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, क्योंकि जो लाने ले जाने की जो व्यवस्था है वहाँ पे भी कुछ एम्प्लॉय लग जाएंगे। दूसरे जो है वो पार्किंग के लिए लोगों को स्थान मिलेगा। तीसरी बात ये रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, वो पुरातत्व विभाग को कुछ टिकट लगा देना चाहिए, तो जिससे कि उसकी आमदनी भी हो जाएगी। और बाकी जो है अब वहाँ पे बताने के लिए, अब कोई भी पुराने स्मारक हैं उनकी जानकारी देने के लिए गाइड की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा सांची में या कहीं पर भी सब जगह पे गाइड होते हैं। तो जब लोगों का जाना शुरू हो जाएगा तो पुरातत्व विभाग को कुछ गाइड भी रखने पड़ेंगे। ये भी एक रोज़गार का काम है। कुछ आसपास लोग जो है, जैसे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह या ठेले गुमठी इस टाइप का खाने पीने के साधन रखेंगे, वो भी एक रोजगार की बात होगी। तो इसको अपन इस मामले में ना लेके करोड़ों रुपए खर्च होंगे, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तो एक फंक्शन में ही खर्च हो गए। अब जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके टेंट वेंट में भी कम से कम कितने लाखों रुपए उसमें खर्च हो गए। तो खर्च का कोई इसमें, और ये तो एक स्थायी बात हो जाएगी ना। करोड़ों रुपए खर्च करके आप अगर मान लो कि स्थायी सुविधा देंगे कि रोपवे चलता रहेगा, करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। आप हैं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका में श्री प्रभात चावला जी। प्रभात जी, आप ये बताइए कि अभी विगत दिनों मुख्यमंत्री जी रायसेन आए थे और उन्होंने घोषणा की है कि हम किले पे रोपवे बनवाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। लाखों घोषणाएं वो मंचों से करते हैं, कई योजनाएं किताबों में रहती हैं, लेकिन धरातल पे कितनी वास्तविकता है ये मुख्यमंत्री ही स्वयं जान सकते हैं। रायसेन में चूंकि कुछ वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा की थी, रायसेन में कुछ वर्ष पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की भी घोषणा की थी। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब यहाँ से सांसद हुआ करती थी, उस टाइम विदेश मंत्री थी, सुषमा स्वराज जी ने रेलवे का कारखाना भी रायसेन लेके आई थी, जो कि रायसेन में नहीं है, सिर्फ मंचों की घोषणाओं पे था। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं समझता हूं कि शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई सा मुख्यमंत्री होगा जो सिर्फ घोषणाएं करता है। और शिवराज जी ने फिर आज कल मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा की थी, आज रोपवे की घोषणा कर दी। और मुझे नहीं लगता कि घोषणा करने में कुछ खर्च होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो शिवराज जी धरातल पे तो काम करें, घोषणाएं तो कोई भी कर देगा मंचों से। अच्छा प्रभात जी, यदि यहाँ रोपवे बनता है तो फायदा ही होगा तो नुकसान होगा, बताइए आप। देखिए, कोई चीज आती है तो कहीं ना कहीं जनता का फायदा भी होता है,
हर व्यक्ति का एक एंगल अलग होता है, समझने का, सोचने का, देखने का। फायदा भी है तो कहीं नुकसान भी है। चूंकि फायदा मैं इसलिए कह सकता हूं कि अगर फायदा होगा, रोपवे बनता है यहाँ पे, तो फायदा जाहिर सी बात है, बुजुर्गों को चढ़ने में आसानी होगी, उसमें रोपवे के माध्यम से समय की बचत होगी। चूंकि रायसेन का किला जो है, कई किले ऐसे हैं, चाहे वो जयपुर का किला हो, चाहे वो ग्वालियर का किला हो, कई किले ऐसे हैं जहां पे विकास हो रहा है, लेकिन रायसेन का इतना भव्य किला, इतना बड़ा किला रायसेन का जो है, वो विकास से बहुत पीछे है। नेताओं का, पुरातत्व विभाग का इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है, खंडर में तब्दील हो जा रहा है। कुछ सालों बाद, जैसे अभी कोई जाने को ना तो लाइट्स की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं वहां पे नहीं है, इसलिए पर्यटकों का आना कम है वहां पे। चूंकि पर्यटकों का आना जब कम होगा तो रोपवे बनने से नुकसान ये है कि उसका मेंटेनेंस का खर्चा नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए पहले आप किले का विकास करिए, उसके बाद रोपवे की बात करें। अपना नाम बताइए। प्रवीण मिश्रा। मिश्रा जी, आप कई सालों से किले पे जा रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने घोषणा की है कि वहाँ रोपवे लगना चाहिए, आपका इसके बारे में क्या विचार है? बिल्कुल रोपवे लगना चाहिए। रोपवे लगने से हमारे जो किले पे पर्यटक लोग आते हैं उनका क्या है, संख्या बढ़ेगी, रायसेन का नाम होगा, रायसेन लोगों को व्यापार मिलेगा, लगना चाहिए रोपवे। अच्छा, जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि वो तो सिर्फ घोषणा वीर हैं, शिवराज जी कुछ करते वर्ते नहीं हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, रोपवे का तो फिर क्या है, पहले से भी सुनते चले आ रहे हैं, और रोपवे लगेगा ऐसे घोषणा वीर नहीं है वो, और जो घोषणाएं करते हैं वो पूरा करते हैं, और रोपवे बिल्कुल लगेगा, और ये हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। रोपवे का जो उन्होंने घोषणा की है, हमें पूरा विश्वास है कि लगेगा। धन्यवाद आपका।